लोग को तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या नियम का आप लोग पालन करोगे तो 4 महीने के अंदर क्वेश्चन है तो आपका क्या होगा, आधा नंबर यानी 0.5 नंबर आपका कट जाएगा। यह चीजें पता होनी चाहिए तो आप लोगों का कांस्टेबल में आराम से हल हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है जीके में, मैं इसका अलग से आप लोग के लिए एक स्टडी वीडियो बना दूंगा। यह चीज हो गई। अब आ जाते हैं हिंदी। क्रिया होता है, क्रिया विशेषण होता है, विशेषण होता है। यह सब सारी चीजें क्या होती है, हिंदी में होती हैं, ठीक है। और दूसरे भाग में हम लोग रस, छंद, अलंकार, मैथ। देखिए मैथ और रीजनिंग में भी आप लोग को 5 से 10 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो कांस्टेबल आप लोग का निकल जाएगा परसेंट। सरल चीजों को जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे हम लोग का हो जाएगा। अब आप लोग को कोई भी चीज बिना टारगेट लिए हुए नहीं हो पाएगी। जब आप लोग को टाइम टेबल बनाना है तो छोटे छोटे कदमों से जब हम लोग चलेंगे ना तो काफी ज्यादा आगे निकल जाएंगे, ठीक है भैया। कि जब हम रात में टारगेट बनाते हैं तो लास्ट समय रात में सोने से पहले। तो जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां पर होंगे जबरदस्त होंगे। बहुत से भाई मेरे मुझको मैसेज कर रहे थे कि भैया हम लोग अभी 12 पास किए हैं, हालिया इंटर पसवैया हैं हम लोग और हम लोग की उम्र भी 18 साल हो गई है, तो क्या आप हम लोगों को गाइड कर सकते हो कि हम लोग कैसे यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी हाल ही में 1-2 दिन से 21 साल उम्र पूरी तो हो गई है लेकिन वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो उन लोग को भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी करनी है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें 22,600 प्लस भर्तियां आ रही हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी 12 पास किए हुए, कभी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं किए हुए हैं, तो यह वीडियो उनके लिए ज्यादा कारगर होगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल मेरिट आउट है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उनको तो सब कुछ मालूम ही होगा। अब उनको नानी के आगे ननियावर की बखान क्या करना। तो मेरे भाई आप लोग अगर बिगिनर हो तो आप लोग 10 मिनट का समय दीजिए, मैं आप लोग को सारी भर्ती से संबंधित बातें बता दूंगा। और मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए क्लास भी शुरू करा दूं यूपी कांस्टेबल की, जिससे आप लोगों को मदद मिले और कुछ अच्छे आप लोगों को नोट्स भी उपलब्ध करा दूं, जिससे आप लोग को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े और आप लोग की तैयारी अच्छी हो सके। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं भी पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही ही था और सिपाही रहते हुए मैंने दरोगा की तैयारी की और मैं दरोगा हो गया। दूसरा क्वेश्चन यह होता है कि भैया क्या हम लोग प्रयागराज भाग जाएं या फिर शहर में जाकर के तैयारी करें या हम लोग गांव में रह करके तैयारी करें। तो सबसे अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, इस प्रश्न का सबसे बड़ा उत्तर में यही है कि मैंने भैया घर से तैयारी की है। और अगर आप लोग घर से तैयारी करते हो किसी भी चीज की तो वह बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि घर पर आप लोग को देखिए बना बनाया खाना मिल जाएगा, आप लोग को कपड़ा क्या धोना है, क्या इधर उधर की समस्याओं से आप लोग एकदम वंचित रहोगे। आप लोगों को कोई दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। शहर में रहोगे तो खुद बनाना है, खुद खाना है, खुद बर्तन धोना है और खुद जाकर के क्या करना है, कपड़ा भी धुलना है। यह सारी चीजें हो गई। अब घर सबसे बेस्ट है। अब मैं आप लोग को शुरू करता हूं कि आप लोग को तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या नियम का आप लोग पालन करोगे। तो 4 महीने के अंदर मैंने सिपाही की तैयारी की थी। आप लोग हो सकता है आप लोग का उतना IQ लेवल ना हो। यह चीज जैसे क्या होता है, किसी का दिमाग ज्यादा अच्छा होता है, किसी का दिमाग कम अच्छा होता है। तो आप लोग कैसे 6 महीना में आप लोग को समय देता हूँ, 6 महीने में आप लोग क्या क्या चीजों को फॉलो करोगे तो आप लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देखे, जीरो से हीरो क्या क्या करना है, आप लोग को क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और क्या क्या आप लोग को चीजें करनी है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो सबसे पहले मैं यह बताऊंगा कि एग्जाम और सिलेबस और इसका पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है भैया, यह ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होता है और 150 प्रश्न आते हैं, 300 अंक का होता है और 2 घंटे में क्या होता है, करना होता है, 2 years में करना होता है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और अगर आप गलत करते हो तो 1/4 नंबर आपका कटता है। यानी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका क्या होगा, आधा नंबर यानी 0.5 नंबर आपका कट जाएगा। यह चीज हो गई। आपके परीक्षा में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए जो सामान्य ज्ञान होती है इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है। सामान्य ज्ञान में आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए आप लोग को हिस्ट्री मिलेगी, जियोग्राफी मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी, यह सब बेसिक चीजें आएंगी। आप लोग को पॉलिटी भी आ जाएगी, आप लोग को करंट भी देखने को मिलेगा और यूपी स्पेशल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यह चीजें हो गई। और 1-2 क्वेश्चन अगर खुश होता है तो कंप्यूटर या पुलिस प्रणाली से भी पूछ देता है आप लोगों को। यही आप लोग का जीके का है। हमको इन सारे विषयों में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए तो आप लोगों का कांस्टेबल में आराम से हल हो जाएगा।
क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है जीके में, मैं इसका अलग से आप लोग के लिए एक स्टडी वीडियो बना दूंगा। यह चीज हो गई। अब आ जाते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिए आप लोग 3 भागों में हिंदी को बांट सकते हैं। पहला भाग हो गया व्याकरण। व्याकरण में वर्णमाला होता है, संज्ञा सर्वनाम होता है, संधि होता है, समास होता है, विलोम होता है, पर्यायवाची होता है, मुहावरा होता है, लोकोक्ति होता है, क्रिया होता है, क्रिया विशेषण होता है, विशेषण होता है। यह सब सारी चीजें क्या होती है, हिंदी में होती हैं। ठीक है। और दूसरे भाग में हम लोग रस छंद अलंकार को रख सकते हैं। इसमें आप लोग से बहुत बेसिक पूछेगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा अर्थ अलंकार है। छंद में पूछ लेगा आप लोगों से कि कौन सा छंद है। ठीक है। मात्रिक छंद कौन सा है, सममात्रिक छंद कौन सा है, यह सब सारी चीजें पूछ जाती हैं। और साहित्य का भी 1-2 बहुत ही नॉर्मल आप लोगों से रचनाएं पूछता है। अमूमन जो प्रसिद्ध कवि है, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, इन लोगों के बारे में आप लोगों से हिंदी में पूछता है। ठीक है भैया, यह 3 भाग को हिंदी में हम लोग बांट सकते हैं। अब संख्यात्मक मानसिक योग्यता और मैथ। देखिए मैथ और रीजनिंग में भी आप लोग को बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट के सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ लेवल के होते हैं। अगर हम लोग इजी वे से अगर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, और मैथ में आप लोग को सिर्फ अंक गणित आती है और क्षेत्र नीति के 1 से 2 क्वेश्चन अधिक से अधिक आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। ठीक है भैया। और रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज हो गए, कैलेंडर हो गए, रक्त परीक्षण वाले हो गए कि कौन किसका चाचा है, कौन किसका फूफा है, कौन किसका नाती है, यह सब सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों से दिशा परीक्षण पूछा जाता है और सीटिंग अरेंजमेंट के हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए के बगल में कौन बैठा है, बी 18वें स्थान पर है तो सी इसके ये स्थान पर है। ठीक है भैया। आज सोमवार है तो आज से चौथे दिन बाद के दिन कौन सा दिन होगा। फिर आप लोगों से चित्र श्रृंखला पूछी जाती है, ऐसे चित्र बना दिया जाएगा कि इनमें से भिन्न कौन सा है, ऐसे दे देंगे, यहाँ पर कुछ बना देंगे, यहाँ पर कुछ बना देंगे, ऐसे करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका भी मैं रीजनिंग का भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैथ में आप लोगों को देखिए 5 से 10 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो कांस्टेबल आप लोग का निकल जाएगा। परसेंटेज रेशियो, मिक्सर, प्रॉफिट लॉस, SI CI, डिस्काउंट बट्टा, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है भैया। LCM SCF, सरलीकरण और संख्या पद्धति के 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल यह कर लेंगे तो आप लोग का मैथ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया। हमको देखिए चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है, हमको इजी वे से पढ़ना है। सरल चीजों को जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे हम लोग का हो जाएगा। अब आप लोग को तैयारी कैसे शुरू करनी है, इतना हो गया। अब आप लोग को तैयारी कैसे शुरू करनी है, मजबूत टाइम टेबल। देखिए भैया कोई भी चीज बिना टारगेट लिए हुए नहीं हो पाएगी। जब आप लोग को टाइम टेबल बनाना है तो एक ही दिन में आप लोग को क्या करना है ना, 50 टॉपिक नहीं लिख देना है। रात को सोने से पहले 1 दिन पहले आप लोग क्या करेंगे, टारगेट बना देंगे। हिंदी में एक चीज पढ़ना है, मैथ में एक चीज पढ़ना है, रीजनिंग में एक चीज पढ़ना है, जीके जीएस में एक चीज पढ़ना है। जीके जीएस का सिलेबस ज्यादा ब्रॉड होता है तो इसमें थोड़ा आप लोग को समय ज्यादा देना पड़ेगा। बाकी आप लोग को शुरुआत छोटी करनी है। छोटे कदमों से जब हम लोग चलेंगे ना तो काफी ज्यादा आगे निकल जाएंगे। ठीक है भैया। इतना कुछ हो गया। शुरुआत में कम समय से पढ़ना शुरू करें। एक ही दिन में आप लोग 15 घंटा नहीं पढ़ोगे। मैं तो कहता हूँ 8 घंटा जो पढ़ेगा वो कांस्टेबल का पेपर आराम से निकाल लेगा। रोज पढ़ाई करें। देखिए बहाना मत करिए कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मौसी के घर जाना है, चाची के घर जाना है, चाचा के घर जाना है। सब रिश्ते टूट जाते हैं जब आप बेरोजगार होते हो। जो आपके पास नौकरी है तो सब है, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। चेहरा देख करके कोई आपका नहीं पूछेगा। ठीक है भैया। मांगने से इस जमाने में आपको भीख भी नहीं मिलेगी। यही दुनिया की सच्चाई है। तो ठीक है, आपको रोज पढ़ाई करना है और रोज टारगेट देना है। डेली रिवीजन करें। देखिए आज एक चीज को हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसको 2 दिन बाद हम भूल जाएंगे। उसके लिए क्या तरीका है कि जब हम रात में टारगेट बनाते हैं तो लास्ट समय रात में सोने से पहले, जब टारगेट बना रहे हैं उससे सोने से पहले जो हमने दिन भर पढ़ाई की है उसका रिवीजन कर ले। और हफ्ते में एक दिन क्या करेंगे, लास्ट दिन, उस दिन भी हमको क्या करना है, जो हम पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है। यह सब सारी चीजें हो गई। अब मोटिवेशन कुछ समय के लिए, लेकिन सिस्टम हमेशा चलता है। देखिए भैया मोटिवेशन आज आया, आज हमको देख ले कि अमित भैया सिपाही थे, दरोगा हो गए, 4 दिन में आप लोग क्या करोगे, वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। सिस्टम क्या होता है कि सुबह 6 बजे उठे, 6 से 8 हमको मैथ पढ़ना है, ये हमारा सिस्टम है। फिर 1 घंटा आराम किए, 9 से लेकर के 11 तक हमको रीजनिंग पढ़ना है, ये भी हमारा सिस्टम है। फिर 12 बजे तक आराम किए, 12 से 2 हमको जीके जीएस पढ़ना है। फिर
2 घंटा आराम किए, 4 बजे से लेकर के 6 बजे हमको हिंदी पढ़ना है, 6 से 7 8 तक घूमेंगे, फिर 8 बजे रात में खाना खाने के बाद हमको वो सारी चीजों का रिवीजन करना है जो हमने दिन भर में पढ़ा है। उसके बाद 10 बजे अपना टारगेट सेट करके हम सो जाएंगे, फिर सुबह 6 बजे उठ करके वही काम करेंगे। यह होता है हमारा सिस्टम। जब हम लोग सिस्टम से पढ़ाई करते हैं, रोज अपने आप को टारगेट देते हैं, तो वह तैयारी ज्यादा अच्छी होगी और एक दिन आप लोग देखिएगा आप लोग काफी ज्यादा अच्छे से सफल हो जाओगे। ठीक है ना भैया, इतनी बात हो गई। सिस्टम से हम लोग को पढ़ना है, मोटिवेशन खुद ने, सही किताब और ऑनलाइन रिसोर्स का चुनाव। देखिए भैया, इस जमाने में किताब बहुत ज्यादा है, बहुत आप लोगों को टीचर मिलेंगे, लेकिन एक बेहतर गुरु आपको मिल गया। मैं कहता हूं कि आप लोग किसी से भी पढ़िए, लेकिन उस आदमी की आपको बात समझ में आनी चाहिए और वह आदमी आप लोग को सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। जो भी टीचर आप लोग को सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता है, इधर उधर की बात नहीं करता है, आप लोग को प्रलोभन नहीं देता है, वह टीचर सबसे अच्छा होता है। देखिए, जो टीचर कठोर शब्द बोलता है और आप लोग को पॉलिश नहीं लगाता है, वह टीचर सबसे ज्यादा बेस्ट होता है मेरी नजर में, और वही आपको अच्छे से सिलेक्शन दे देगा। ठीक है, तो मार्गदर्शन अच्छा आपका होना चाहिए। और किताब मैं यह सजेशन दूंगा कि 4 से 5 किताब बहुत होंगी आप लोग के लिए। मैं नोट्स भी बनवा देता हूं, अगर आप लोग उतना भी आप लोग काम कर लेते हैं तो आप लोग का काम लोहा हो जाएगा। ठीक है भैया, अब ज्यादा बड़ा सिलेबस जीके का है। जीके का सिलेबस मैंने बताया कि बहुत ज्यादा है, 7-8 विषय हैं, तो उस पर हम लोग को ज्यादा समय देना है। मैथ रीजनिंग इन लोग का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है, इस पर हम लोग कम समय देंगे, जीके जीएस पर ज्यादा समय देंगे, क्योंकि सबके 38 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चन कम हो जाते हैं, वो रीजनिंग में बढ़ जाते हैं, 50-55 रीजनिंग में क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है भैया, यह हो गया, यह मैंने आपको बता ही दिया। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सीए और साइंस यह होता है। अब देखिए, नोट्स बनाए और मॉक टेस्ट दे। नोट्स आप लोग हमेशा बनाइए, नोट्स क्या पढ़ रहे हैं और जो आप लोग टारगेट सेट करिए, उसके अलावा और कुछ हमको दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। सोशल मीडिया ऐप से आप लोग दूर हो जाइए, यही मेरी राय है मेरे भाई। 4-5 महीना पढ़ लोगे, नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि जब तक मैं दरोगा नहीं बना था, तब तक मैं कहीं सोशल मीडिया ऐप पर एक्टिव नहीं था। मैं व्हाट्सएप तक बंद कर दिया था सिपाही की तैयारी में, और उसके बाद जब मैं दरोगा की तैयारी करने लगा तो मुझे सिपाही की नौकरी में थाने वाले की गश्त वस्त या ड्यूटी आती थी, तो मैं बस दूसरे फोन में सिर्फ व्हाट्सएप रखता था, इस वाले फोन में मैं कुछ नहीं रखता था। मुझको डिस्टर्ब करने वाली चीजों को मैं एकदम खलास कर दिया था। 2024 फरवरी के बाद से तो मैंने सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हुआ हूँ, और 1-1.5 साल का नतीजा है कि आज हमको लगभग उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चा तैयारी करने वाला, दरोगा हो चाहे सिपाही का, सब बच्चे जानते हैं। यह चीज होती है, तो आप अगर कामयाब हो गए तो आप लोग को सब लोग जानेंगे, वैसे कोई नहीं जानेगा। ठीक है, नोट्स बनाइए। और मॉक टेस्ट कब देना है? जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, उससे क्या मतलब आप लोग का निकलेगा। तो मॉक टेस्ट तभी देना है जब हमारा 50% सिलेबस काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और भैया आप लोग को मैं समय समय पर गाइड देता करता रहूंगा, और नोट्स भी आप लोग के लिए मैं अवेलेबल कराऊंगा। और आप लोग यदि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, सिपाही का भी मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसकी भी मैं लिंक डाल देता हूं। वहां पर आप लोग को अपडेट मिलती रहेगी और पढ़ाई से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।